कयामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ुहूर है और दज्जाल का फितना कोई आम फितना नहीं होगा, बल्कि ये इतना बड़ा फितना होगा कि इससे हर नबी ने पनाह मांगी थी। दज्जाल के पास ऐसी सुपर पावर्स होंगी कि जब वो आसमान की तरफ कहेगा बारिश बरस तो बारिश होने लग जाएगी, जमीन को कहेगा सब्जा उग तो बेशुमार फसलें उग जाएंगी। इस दुनिया के बेशुमार खजाने उसके हाथों में होंगे। उसके पास पावर इतनी ज्यादा होंगी कि जब वह किसी का कत्ल करेगा तो वह उसे सबके सामने वापस जिंदा कर देगा और बड़े बड़े दावे करेगा। ये फितना यूं तो कयामत के करीब जाहिर होगा, लेकिन दज्जाल आज भी इस दुनिया में मौजूद है और उसे एक जजीरे आइलैंड पर कैद किया गया है। एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया कि मैं और मेरे साथी अरब के मशरिक की तरफ सफर कर रहे थे। अचानक समंदर का मौसम खराब हो गया और हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। 1 महीने बाद हम एक जजीरे के पास पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात एक अजीब और गरीब मखलूक से हुई। वह मखलूक बिल्कुल काला था और जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने अपना नाम जस्सासा बताया। जब हमने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, तुम मुझे छोड़ो, सामने मंदिर में एक शख्स तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जब हम अंदर गए तो हमने एक शख्स को जंजीरों से बंधा हुआ देखा। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। उसने पूछा, मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उन पर फल लगते हैं? हमने कहा, हाँ, उन पर फल लगते हैं। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने जवाब दिया, हाँ, वह पानी से भरी हुई है। उसने कहा, बहुत जल्द वह सूख जाएगी। फिर उसने कहा, मुझे अल्लाह के नबी के बारे में बताओ, क्या वह जाहिर हो चुके हैं? हमने जवाब दिया, हाँ, वह मक्का से मदीना चले गए हैं। तब उसने कहा, वाकई वह यसरीब मदीना में आ चुके हैं। ये कहते ही उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा और फिर दुनिया के तमाम इलाकों तक जाऊंगा सिवाय मदीना के। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, ए लोगों, ये है यसरिब मदीना। तमीम दारी जो मुझे कह रहा है, मुझे इसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल न शाम के समंदर में है न यमन के समंदर में। और अपने मुबारक हाथों से मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल मशरिक में है। अगर हम मदीना के मशरिक की तरफ देखें तो 2 मेन जजीरे आते हैं, एक यमन का सुकुत्रा आइलैंड और दूसरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद आस्तुल्ला आइलैंड। और हदीस के मुताबिक दज्जाल यमन के समंदर में तो नहीं है, तो पीछे बचता है पाकिस्तान का आस्तुल्ला आइलैंड। अगर आप मैप के ऊपर मदीने से सीधी लाइन खींचे तो ये सीधी आस्तुल्ला आइलैंड पर जाती है। और तमीम दारी की दज्जाल से मुलाकात एक मंदिर में हुई थी, जो किसी और जजीरे पर मौजूद नहीं, मगर पाकिस्तान के इस आइलैंड पर एक मंदिर मौजूद है। वो भी कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि काली माता का मंदिर। इस वजह से हम इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा कह सकते हैं।